है 7:30 तक, फिर 30 या 35 मिनट योगा एरोबिक्स, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज और 15-20 मिनट। पूरा योग सेशन है ऑल बॉडी के लिए, जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है, पेन है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करते जाइए, आपके जॉइंट्स खुलते जाएंगे, मूवमेंट्स होते जाएंगे, पेन है वो पेन दूर होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, योग से ही जुड़े रहना है, धीरे धीरे करते जाइए। पेट की सफाई का सबसे मेन पार्ट है पेट सफाई, उसके साथ ये सारी एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बॉडी में डेफिनेटली चेंज होगा। कंपटीशन किसी और से नहीं करना है, खुद से, हमसे जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा करते जाना है हर वक्त। आज भी एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, नेक पेन कमर का होगा, साथ में और लेग एक्सरसाइज। राइट हैंड पीछे ले जाना है, लेफ्ट हैंड ऊपर, शोल्डर के ऊपर, ऐसे हाथ को नीचे नहीं रखना है, पूरा ऊपर, जितना ऊपर कर सकते हो ऊपर खींचना है, और लेफ्ट साइड पर पूरा ट्विस्ट करना है जर्क के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hit the last end. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। हाथ को ऐसे नहीं रखना है, ऊपर रखे, कोहनी जितना ऊपर होगा उतना, बॉडी से टच नहीं रखना है, बॉडी से ऊपर पूरा झटके के साथ पीछे खींचना है, तो ही इफेक्ट होगा शोल्डर नेक और बैक पेन। लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड ऊपर, शोल्डर के ऊपर, कोहनी ऊपर, पूरे जर्क के साथ राइट साइड ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 last time. 1 2 3 4 5 6 7
लेफ्ट हैंड शोल्डर के लेवल पर, ऊपर होगा तो चलेगा, नीचे नहीं रखना है, शोल्डर के लेवल पर या थोड़ा ऊपर। 3 टाइम्स पीछे जर्क देना है, जितना पीछे खींच सकते हो उतना खींचना है, और ये जो थंब है थंब को देखना है, तब तक कमर और गर्दन को ट्विस्ट करना है इस तरह से। जितना पीछे आप खींच सकते हो, देखिए कितना जाता है उतना पीछे खींचना है। थोड़ा ये जो पीछे का शोल्डर का पोर्शन है नेक से कनेक्टेड, उसके ऊपर इफेक्ट होगा। 3 टाइम जर्क देना है, 1 2 3। स्टार्ट। 1 2 3। राइट हैंड 1 2 3 1 2 3। पूरे फोर्स से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लास्ट 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। fast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15। एक बार ऐसे ही ट्विस्ट करिए हाथ को, कितना पीछे खींच सकते हो देखिए, कहाँ तक आपका हाथ जाता है। 10 सेकंड होल्ड करना है वही पोजीशन में। लेफ्ट हैंड जितना पीछे खींच सकते हो खींचना है, और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax.
दोनों पैर के बीच में 3 से 4 फीट का गैप रखना है। पैर की एक्सरसाइज होगी, कमर की एक्सरसाइज होगी, शोल्डर की एक्सरसाइज होगी और नेक पेन पर, नेक के मसल्स पर इफेक्ट होगा एक साथ पूरी बॉडी में। घुटनों को ऐसे बेंड नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट। राइट हैंड से लेफ्ट थंब पकड़ना है, जो लेफ्ट ऊपर जाता है उसको देखना है, अंगूठे को होल्ड करना है 5 सेकंड। पैर में या थाइस के मसल्स में अगर पेन होता है तो अभी यही पोजीशन में रहना है, कंफर्ट जोन में नहीं आना है। अगर पेन होता है तो सीधा हो जाए, ऐसा नहीं, यही पोजीशन में। थोड़ा पेन होता है तो उसे सहन कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव है ये एक्सरसाइज। 3 से 4 फुट का गैप, राइट हैंड से लेफ्ट थंब को पकड़ना है, ऊपर राइट को थंब को देखना है, कमर और गर्दन ट्विस्ट कीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5, साइड चेंज 1 2 3 4 5, 3 4, हाथ को पीछे कीजिए, अंगूठे को लेकर जब कमर और गर्दन ट्विस्ट, ऊपर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, last 5 16 17 18 19 20। आप रिलैक्स यही पोजीशन में, लास्ट राउंड थोड़ा फास्ट काउंटिंग। पैर में अगर पेन होता है हिप जॉइंट्स पर कहीं पर भी, तो यही पोजीशन एक्सरसाइज से बहुत ही इफेक्ट होगा पूरे बॉडी पर। सेम लेकिन फास्ट काउंटिंग, होल्ड नहीं करना है। चलो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. एक लास्ट एक्सरसाइज पैर के लिए, स्पेशली हिप जॉइंट्स और घुटनों के लिए। हिप जॉइंट्स ओपन होंगे, घुटनों के ऊपर एक्यूप्रेशर होगा। एक पैर का सपोर्ट लेना है, एक पैर से हिप जॉइंट्स की एक्सरसाइज होगी, इसलिए घुटनों के लिए भी है और हिप जॉइंट्स के लिए पर भी है। जिसको चलने में प्रॉब्लम होता है, पैर थोड़े बेंड हो गए ऐसा लगता है, उसके लिए बहुत ही जरूरी है एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज, हाथ का सपोर्ट लेना है, एक घुटना जमीन पर होगा इस तरह से, दूसरा हाथ ऊपर, ये पोजीशन में पैर टच करना है और ऊपर करना है। 1, हाथ का सपोर्ट लेना है, ये पोजीशन में आप बैठे, हाथ का सपोर्ट ले लीजिए, एक घुटना जमीन पर रहेगा, उसके ऊपर एक्यूप्रेशर होगा, पैर का वेट उसके ऊपर आएगा। दूसरा पैर एकदम स्ट्रेट करना है, हाथ ऊपर स्ट्रेट, जब पैर जमीन पर ऐसे करना है टच और ऊपर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी पैर ऊपर ही रखे, ऊपर से ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हाँ, पूरे मसल्स पर, पैर पर ही, हिप जॉइंट्स पर ही उसके ऊपर स्ट्रेचिंग होगा, इसलिए जितना होता है खींचिए धीरे धीरे, पूरा पैर में से ऊपर होगा। हाथ चेंज, लेफ्ट हाथ जमीन पर, लेफ्ट घुटना जमीन पर, राइट को थोड़ा टच करना है ऊपर की तरफ। स्टार्ट। ये पोजीशन आएगी आपकी, राइट पैर जमीन पर है, पूरा उठाना है, जितना उठा सकते हो उतना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब पैर ऊपर, लास्ट 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ी देर पैर को एक साथ कर लीजिए, ऊपर नीचे करिए। जो मसल स्ट्रेचिंग हुआ रिलैक्स होंगे धीरे धीरे।
दोनों पैर एक साथ, अंगूठे एड़ी घुटने, नाक टच करना है घुटनों के ऊपर, नाक दाढ़ी। पूरे फोर्स के साथ सांसों को भी बाहर फेंकना है और नाक दाढ़ी जो भी टच होती है पूरे फोर्स के साथ। बराबर घुस ले। लास्ट 2 मिनट। पूरी बॉडी को आगे खींचना है, जितना खींच सकते हो। दाढ़ी यहाँ तक, घुटनों से नीचे तक यहाँ तक खींचना है, पूरा स्ट्रेचिंग। तो चल 1 मिनट।
रिलैक्स, दोनों हाथ कमर के बाजू पर रख दीजिए, दोनों पैर लंबे एक साथ, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। 1 मिनट रेस्ट। आंखें बंद कर दीजिए। जो भी हो रहा है शरीर पर उसे महसूस करना है। पूरे स्पाइनल कोड के लिए, पेट की चर्बी के लिए, पेट शेप के लिए एक्सरसाइज। पूरी बॉडी के अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी बॉडी में, जॉइंट्स खुलेंगे बैक में से। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। चलो अभी पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है। जो पैर आपसे नहीं बेंड होता है या पैर मोड़ते समय पेन होता है, वही पैर का यूज करना है। धीरे धीरे घुटनों में से पैर को बेंड करते जाइए। जैसे जैसे आपके लेग्स के जॉइंट्स खुलेंगे, आप आराम से पद्मासन में बैठ सकेंगे। स्टार्टिंग आधे मिनट 1 मिनट से कीजिए, 30 सेकंड 1 मिनट। धीरे धीरे आपकी बॉडी पैर हैबिटेड होता जाएगा, पैर बेंड होंगे आपके। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा पेन होता है तो उसे सहन कीजिए, इग्नोर कीजिए और ट्राई करिए। जिसको पैर में सर्जरी है, रोड्स लगाया हुआ है, कुछ है तो नहीं करना है, बाकी कोई भी कर सकता है पद्मासन या अर्ध पद्मासन। आज शुरुआत करते हैं कर्ण रोगांतक प्राणायाम से। कान की नसों के लिए मस्तक के ऊपर जिसको हल्का हल्का पेन रहता है, थोड़े टाइम ये करिए, बहुत ही इफेक्ट होगा। दोनों नासिका से पूरा सांस भरते जाना है। जितना खींचकर आप सांस भर सकते हैं सांस भरना है। दोनों हाथों से नाक और मुंह पूरा टाइट बंद करना है। बिल्कुल सांस बाहर निकलना नहीं चाहिए। जो सांस रोका है उसको ऊपर की तरफ दबान देना है। कान के पर्दे से बाहर निकालने का प्रयत्न करना है। जो सांस को निकलेगा नहीं, लेकिन प्रयत्न करना है बाहर निकालने का। इतना प्रेशर देना है पूरे कान के पर्दे के ऊपर। 15, 20, 25 बार सांस रोककर कपालभाति करना है। वही पोजीशन में सांस रोककर और फिर दोनों नासिका से वो सांसों को बाहर छोड़ देना है धीरे धीरे। यही क्रिया करना है। लंबी गहरी सांस भरना है पूरा खींचकर। दोनों हाथ से नाक और मुंह पूरा टाइट बंद। जो सांस रोका है उसको ऊपर की तरफ प्रेशर देना है, कान के पर्दे से बाहर निकालने का। 15, 20, 25 बार सांस रोककर कपालभाति प्राणायाम करना है पूरे फोर्स के साथ, दबाण के साथ। और फिर वही सांसों को दोनों नासिका से बाहर छोड़ना है। पूरा इफेक्ट ऊपर के पोर्शन पर, मस्तक ऊपर और पेट के मसल्स पर होगा। स्टार्ट।
पेन होता है तो अभी लास्ट 2-3 टाइम्स कर लीजिए, 3 टाइम्स कर ही रहे हैं, लास्ट अपने हिसाब से 3 बार करना है कंपल्सरी सबको। मुंह और नाक से सांस बाहर नहीं निकलना चाहिए, उतना टाइट बंद करना है 3 टाइम्स। रिलैक्स, सांस छोड़कर दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। अगर कान के पर्दे बंद हो गए हैं तो अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप थोड़ा प्रेशर लगाइए, खुल जाएंगे। एकदम सहज और नेचुरल क्रिया है। कान में से अगर हमें थोड़ा थोड़ा आवाज आता है, कान के अंदर प्रॉब्लम है, थोड़ी टाइम ये प्राणायाम कीजिए, पूरा नॉर्मल हो जाएगा। कान की जो नसें ड्राई हो गई है, सूख गई है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, ये सारी नसें कार्यान्वित हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा वहां तक। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए, आधे मिनट। चलो फिर से पद्मासन या पद्मासन में हमेशा जो पैर आपका नहीं बेंड होता है, नहीं मुड़ता है या बैठते समय पेन होता है, वही पैर को पहले यूज करना है। जो पैर से होता है उसको साइड पर रखना है, जो पैर से नहीं होता है वो पैर से करना है। पेन होता है तो अभी, और अगर दोनों पैर से होता है तो बारी बारी कोई भी पैर यूज कर सकते हैं, एक ही पैर का यूज नहीं करना है। दोनों पैर सेम बैलेंस, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में या गौमुख मुद्रा में रखे, शरीर पूरा स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड में से मस्तक ऊपर। दोनों नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाना है, पूरा खींचकर सांसों को भरिए। पेट और छाती दोनों फुलाकर सांसों को रोकना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड प्रयत्न कीजिए, पूरा जितना आपसे होता है उससे थोड़ा ज्यादा। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ना है, पूरा सांस बाहर रोकिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप रोक सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा समय। फिर से दोनों नासिका से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते जाइए, पूरा खींचकर सांसों को भरना है। सांस भरने के बाद पेट और छाती दोनों को पूरा दबाण के साथ फुलाना है और सांसों को रोकना है। ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकने का प्रयत्न कीजिए। वही सांसों को धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर छोड़ते जाइए, पूरा पेट अंदर खींचेगा, सांस बाहर रोकिए ज्यादा से ज्यादा समय तक।
यही क्रिया हर एक श्वासोच्छ्वास की क्रिया के साथ करना है। पूरा सांस भरना है। सांस भरने के बाद पेट और छाती फुलाकर ज्यादा समय तक रोकना है। वही सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है। पूरा प्रयत्न कीजिए हर एक क्रिया के साथ।
शुरू रखिए। सबकी आंखें बंद, कंपल्सरी। मन और शरीर एक ही जगह पर स्थिर करना है। मन जो बार बार भागता है, दूर हो जाता है, उसको स्थिर करना है, शांत करना है। जो हम सांसों-सांस की क्रिया शुरू रखते हैं, ज्यादा समय तक रुकते हैं, जो अकड़ामण होती है, सांसों का जो कर्षण होता है, उसके ऊपर मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना है। एक एक सांसों सांस को महसूस करना है। अगर सांस नहीं ले पाते हैं तो जो अकड़ामण होती है उसको महसूस कीजिए। हमारे शरीर के कान कान तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता जाएगा। जितनी भी कोशिकाएं हैं, नस है, सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। मन पर जो तनाव है, स्ट्रेस है, सब धीरे धीरे दूर होगा। 2-3 मिनट है, शुरू रखिए। अभी धीरे धीरे सांसों को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोकना है। पेट और छाती दोनों फुलाकर सांसों को रोकना है। और जो अकड़ामण होती है उसको महसूस करना है, मन उसके ऊपर स्थिर। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है, वो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। लास्ट 2-3 मिनट। सांसों को छोड़कर प्राण साधना पूरा करते हैं। आंखें सबकी बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पे रख दीजिए। एकदम धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है। आंखें बंद ही रखनी है। अभी जो भी हो रहा है हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, उसको महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। जो भी सारे हमारे मन के ऊपर स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, सांसों से लगती कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है,
सारी की सारी तकलीफें प्राणायाम से दूर होगी अगर आप नियमित रेगुलर प्राणायाम से जुड़े रहते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, माइग्रेन, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होती है, अस्थमा है, दम है, प्राणायाम से जुड़े रहिए। आपके बारे में अकल्पनीय चेंजेस आपको महसूस होगा। ये जो सारी छोटी मोटी तकलीफें हैं तुरंत दूर होगी। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन लेवल है बहुत ही बढ़ेगा। हमारे शरीर में तकलीफ आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब प्राणवायु कम होता है और पेट की सफाई नहीं होती है, तो ये दो चीज से हमारी बॉडी में तकलीफ आना धीरे धीरे शुरू होती है। नियमित और रेगुलर और स्ट्रॉन्ग मक्कम मन से योग से जुड़े रहिए, करते जाइए। जितना होता है आपके शरीर में भी और आपके मन पर भी ये चेंजेस महसूस होगा आपको। एकदम शांत, धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। थोड़ी देर एकदम शांत। अब हम प्रार्थना करेंगे और पूरे भाव के साथ बिंदुयुक्त ओम परमात्मा की आराधना करेंगे। एक बार एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर भरिए, धीरे धीरे बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पूरे पाँव के साथ बिंदुयुक्त ओम परमात्मा की आराधना करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर, आंखें बंद, दोनों हाथ कमर की बाजू पर रख दीजिए। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखना है, एकदम शांत और स्थिर। पूरा ध्यान हमारा दो आंखों के बीच सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर करने का प्रयत्न कीजिए। एकदम सूक्ष्म बिंदु पर मन को स्थिर करना है। हमारी जो प्राण शक्ति है इसे महसूस करते जाइए मन से। जो भी सारी नेगेटिविटी है मन पर, शरीर पर, सब दूर हो रही है।
एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार उसे महसूस कीजिए, पूरी पॉजिटिविटी। दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर करिए, घिसना है गरम दबान करके, पूरा दबान के साथ हथेलियों को घिसना है, गरम करना है, ऊर्जान्वित बनाना है। पूरे शरीर की जो ऊर्जा है हथेली की सेंटर में उसे केंद्रित करना है, पूरा दबान जोर लगाकर जिससे ऊर्जा नहीं कीजिए। हथेली पूरी गर्म होती है, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है, आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य, कलर या आकृति की अनुभूति होती है या फिर हमारे आराध्य देव देव की अनुभूति होती है, उसे मन से महसूस करने का प्रयत्न करते जाइए। मन पर, शरीर पर एक गहन सुख की अनुभूति होगी, एकदम शांत। दोनों हाथों का स्पर्श कीजिए हमारे शरीर के सारे अंग पर भाव के साथ। धीरे से आंखें खोलिए, पैर लंबाइए, थपथपाइए, ऊपर नीचे कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन होगा। चलो अभी योग एरोबिक्स के लिए खड़े होते हैं। पूरी एनर्जी के साथ, स्टेमिना के साथ करना है। जिसको हृदय रोग की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है, वो अगर थक जाते हैं तो बैठ जाइए, प्राणायाम शुरू कर देना है। हृदय पर जोर आए ऐसा नहीं करना है। जिसको वेट रिड्यूस करना है, सारे जॉइंट्स ओपन करने हैं, वो पूरी एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ करेंगे।
छुपा लूं, छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुख का इशारा देखो, रुख ये नजारा देखो, कैसा लगता है हाँ? ऐसा लगता है संगम के बादल मेरे बदन को भीगो के नीचे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है संगम के बादल मेरे बदन को भीगो के नीचे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना, दीवाना। नींद नहीं आए, चैन नहीं आए, दिल में तू समाए, आया प्यार भरा मौसम दीवाना, दीवाना। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, ये क्या किया सैया सावरे, ओ तूने ये क्या किया सैया सावरे। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, ये क्या किया सैया सावरे, ओ तूने ये क्या किया सैया सावरे। बोल गोरी बोल तेरा कौन किया, बोल गोरी बोल तेरा कौन किया। जाने ना उसका नाम, हर सुबह हर शाम दुनिया ने उसी का नाम लिया। बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया, बोल तू ही बोल मेरा कौन पिया। तोहे सावरिया नाही खबरिया, तोहे सावरिया नाही खबरिया। तोहरे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी, परदेसी हम हो गए परदेसी। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया। बोलो ना बोलो मुझसे गोरी, उड़ी अंधेरी बोले, तेरी पतियां सुन सुन के जिया मोरा डोले। ओ सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। हाय तेरा कुर्ता, हाय रे हाय तेरा कुर्ता, हाय रे हाय तेरा कुर्ता। जीना क्या अभी प्यार बिना, जीवन के
ये भी 4 बिना बड़ी अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, वो जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ओ पहला कदम। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली सर्दी रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली सर्दी रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। दया रे चल गयो पापी बिछुआ, दया रे चल गयो पापी बिछुआ, अरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, अरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। सुर पापी बिछुआ बिछुआ, सुर पापी बिछुआ बिछुआ। दया रे चल गयो पापी बिछुआ, अरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। है आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, तुमसे तो पतंगा अच्छा है, जो हंसते हुए जल जाता है, वो प्यार में मिट तो जाता है, पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी है तुम भी हो, दोनों है आमने सामने। हम भी है तुम भी हो, दोनों है आमने सामने। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, चली जा चली जा। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, चली जा चली जा चली जा।
अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सात सहेलियां खड़ी खड़ी बढ़िया सुनाए खड़ी खड़ी, सात सहेलियां खड़ी खड़ी बढ़िया सुनाए खड़ी खड़ी। चंपा सुर तारा कोई जीता कोई हारा, कहीं बड़ा मजा आएगा रे चलो मेरी नाच, झूमे नाचे गाए चलो आज सारी रात। सुर चंपा सुर तारा हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। मेरी रानी रुक जाओ रानी, दे जरा पीछे मुड़ के, अरे चली कहाँ ऐसे मुड़ के। तुमसे अच्छा कौन है, जिंदगी भर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। तुमसे अच्छा कौन है, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। आओ ना तरसाओ ना, आओ ना तरसाओ ना, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दिल की जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा धीरे से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आजा पिया कहीं
तेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके कोई आके सोया प्यार जगाए। चलता मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली दुनिया, चलता मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली दुनिया। कुड़ बैठी अलवैया दो कनिया, कुड़ बैठी अलवैया दो कनिया, बड़ी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली दुनिया। चलता मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली दुनिया, चलता मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली दुनिया। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे 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 और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। देखो दिल देखो दिल देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देखो दिल देखो दिल देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। बात पे तुम लुटा न करो, तोड़ मजा लुटा न करो। ओ जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी। नाना करते क्या तुम इसे कर बैठे, नाना करते क्या तुम इसे कर बैठे, करता था एक बार मगर एक रात तुम इसे कर बैठे। नाना करते क्या तुम इसे कर बैठे। जलता है दिया मोरा भीगी भीगी रात में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। जलता है दिया मोरा भीगी भीगी रात में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पले काहे इतनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, तो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे तुम रात को। आधी रात को, कहीं कहाँ कोई आता जाता नहीं, कहीं कहाँ कोई आता जाता नहीं।
पूरी एनर्जी के साथ 30 मिनट का योग एरोबिक्स हुआ आज, 30 मिनट। बहुत ही फास्ट सॉन्ग था और पूरी एनर्जी के साथ किया। जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो गई। अभी 5 मिनट 60 मिनट कंपलसरी सबको शवासन करना है, कंपलसरी है, नहीं तो हाई बीपी आने की शक्यता बढ़ जाएगी। शवासन की पोजीशन में पलौठी लगाकर सोना है। पैर की 5 उंगली और हाथ की उंगलियों का जो गैप है उसको लॉक करना है ऐसे, ये पोजीशन। उंगलियों को पकड़ना नहीं है, उंगली की जो गैप है उसके अंदर लॉक करना है, हाथ और पैर दोनों की उंगलियों का। दोनों घुटने जमीन पर टच, दबाइए नीचे की तरफ, घुटने टच हो जाने चाहिए। शोल्डर और मस्तक जमीन पर, पेट और कमर का भाग ऊपर रहेगा। पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग होगा, स्पाइनल कोड, पेट की जो चर्बी है, साइटिका, सब में इफेक्ट होगा। पूरा ब्लड सर्कुलेशन होगा, एक्यूप्रेशर होगा। आंखें सबकी बंद। शरीर का हलन चलन जितना कम हो उतना करना है। कितना भी पेन हो यही पोजीशन में शवासन करना है। आंखें बंद। ऐसे करो, हाथ की उंगलियों को लॉक करना है इस तरह से।
दोनों पैर लंबे कर दीजिए, हाथ को कमर की बाजू में, हथेली आकाश की तरफ खोल ली। जैसे ही आप हाथ अलग करते हो एक पूरा फ्लो महसूस होगा, ब्लड सर्कुलेशन का आपको महसूस होगा। एकदम फोर्स के साथ ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। आंखें बंद, 1 मिनट के लिए एकदम स्थिर करना है, मन और शरीर शांत स्थिर। धीरे धीरे सांसों को शुरू रखिए। एकदम शांत ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। पैर की 10 उंगलियों से लेकर मगज की कोशिकाओं तक, हृदय तक, जितने भी जॉइंट्स है सारे जॉइंट्स में, जो भी जॉइंट्स की हमने एक्सरसाइज की, जॉइंट्स खोले, उस सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अभी मनों पर, शरीरों पर एक ताजगी का, एक स्फूर्ति का एहसास होगा। हमारे शरीर में जितना भी प्राणवायु ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, इतना ही स्फूर्ति का एहसास ज्यादा होता जाएगा, एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। हमने जो भी एक्सरसाइज किए, जॉइंट्स खोले, प्राणायाम से वो सारे जॉइंट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता जाता है। पूरी मात्रा में प्राणवायु रहता है हमारे शरीर में। दोनों हाथ की हथेलियों को घिसिए, ऊपर कीजिए, गर्म करना है दबान के साथ, पूरा जोर से। हथेली पूरी गर्म हो जाए। आधी हथेलियों को आंखों के ऊपर, आधी हथेलियों को कपाल के ऊपर रखना है। आंखों के समक्ष जो भी दृश्य या कलर की अनुभूति होती है उसे महसूस करते जाइए मन से। एक शांति का एहसास होगा मनों पर, शरीरों पर। पूरे पाँव के साथ हथेलियों का स्पर्श देना है शरीर के अंगों पर। पैर की उंगलियों तक वो स्पर्श देना है पाँव से। धीरे से आंखें खोलिए। पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग करना है, पैर की उंगलियों से लेकर मगज की कोशिका पूरे नसों में। दोनों हाथ पीछे, पैर के अंगूठे, एड़ी, घुटने एक साथ। एक लंबी गहरी सांस भरना है, 10 सेकंड तक उसे रोकना है और पैर की 10 से 10 उंगलियों को जितना जमीन पर आप खींच सकते हो खींचना है, होल्ड करना है 10 सेकंड। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो भी नसों का प्रॉब्लम है, नस जकड़ जाती है, एक के ऊपर एक नस चढ़ जाती है, सब में इससे बेनिफिट होगा। नसों में भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा। शोल्डर, पेट, लेग एक्सरसाइज एक साथ। अपनी जगह पर बैठ जाना है। दोनों हाथ कमर की बाजू पर, पूरा बॉडी उठाना है। लेफ्ट से राइट पैर को और राइट से लेफ्ट पैर को टच करना है। शोल्डर का भी एक्सरसाइज है, पेट,
लेग सब एक साथ होगा, पूरा बॉडी को उठाना है पोजीशन। इस तरह से बॉडी उठाना है, राइट से लेग को टच करना है, 1 2। बॉडी का बैलेंस भी होगा, पूरे बॉडी का वेट भी होगा एक के ऊपर, शोल्डर बैक सब जगह पर पैर के ऊपर इफेक्ट होगा, पेट के लिए भी है। काउंटिंग के साथ दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखना है, पूरे हाथों के ऊपर और पैर की एड़ी के ऊपर बॉडी का वेट। पोजीशन, चलो स्टार्ट, 1 धीरे धीरे, 2 3 4 5 6 7, ट्राई करो जीवित है, 8 9 10 11 12 13, पग सीधो, 14 15 16 17 18 19 20, last turn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13, relax. लास्ट 2 राउंड 5-5 कम करते जाएंगे, अभी 25, उसके बाद 20। बॉडी का बैलेंस भी होगा, हाथों के पैर के मसल्स भी स्ट्रांग बनेंगे, पूरा वेट हम रेस कर सकेंगे हमारा। थोड़ी देर रिलैक्स, आधे मिनट सांस भर लीजिए, फिर 25, उसके बाद 20। बैलेंस नहीं रहता है तो अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना होता है जैसे होता है बस ट्राई करते जाइए, जैसे प्रैक्टिस होगी आराम से होता जाएगा। नहीं कर सकते तो कम से कम बॉडी उठा कर रखिए, जब तक हमारा खत्म नहीं होता पैर के और हाथ के हथेलियों पर पूरा बॉडी का वेट रेस करना है। 1 होता है तो 1 कीजिए, 2 होता है तो 2 कीजिए, जितना होता है बस ट्राई करते रहना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी मसल स्ट्रांग होंगे, आराम से आप कर सकेंगे। चलो स्टार्ट, 25 का राउंड। Body up. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, last 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25, relax. एकदम इजी है, सबसे होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। अभी लास्ट 20 का राउंड सबको करना है। नहीं होता है तो पूरे पैर ऊपर और हाथ ऊपर बॉडी का वेट रेस कीजिए। आधे मिनट शवासन, एकदम रिलैक्स।
अगर नहीं होता है तो ये पोजीशन में 15 तक होल्ड करना है आपको, 20 तक हमारा खत्म होता है। अगर होता है तो ट्राई कीजिए। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5, थोड़ा स्लो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, last 5 16 17 18, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा पैर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, relax। है एकदम छोटे छोटे एक्सरसाइज, लेकिन हमारे बॉडी पर इसका इफेक्ट बहुत ही होता है, मसल्स पर। इसलिए जितना होता है उससे थोड़ा ज़्यादा करना है हर बार। नए हैं तो 2-3 बार प्रैक्टिस करते जाइए, आराम से सबसे होगा। मन को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। अगर करना है तो कोई भी सिचुएशन में करना है। आवाज़ कम होती है, नहीं दिखाई देता है, डिस्टर्बेंस है, तो अभी करना ही है। नहीं करना है तो कोई भी एक्सक्यूज या बहाना मिल जाएगा। वक्त नहीं है, टाइम सेट नहीं होता है, आंखें नहीं खुलती है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं नहीं जुड़ने के लिए। काश कई बार ऐसा भी हो कि सिर्फ देखने से ही हमारी बॉडी पर इफेक्ट हो जाए, तो कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ देखने से ही हो जाएगा सबका। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी की केयर हमें खुद ही करनी है। जितना आप करोगे उतना ही आप में चेंज होगा, बॉडी शेप होगी, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बॉडी में। कोरोना में सिंहासन करना है, जलनीति करना है, उज्जाई प्राणायाम 10 मिनट के लिए इतना समय निकालना है। थ्रोट इन्फेक्शन आपको 99% कम हो जाएगा। पैर की दोनों एड़ी 10 उंगली एक लाइन में, साथ में 2 घुटनों के बीच में 1.5 फीट का गैप। हाथ की उंगली अंदर की तरफ, पूरा बॉडी स्ट्रेट, मस्तक ऊपर। जितना गले के अंदर से आप आवाज निकालेंगे उतना ही थ्रोट इन्फेक्शन क्लियर होगा, थ्रोट आपका स्ट्रांग होगा। पूरी जिभ बाहर खींचनी है, पूरे स्ट्रेचिंग के साथ। गले की मालिश। उज्जाई प्राणायाम वो भी पूरा थ्रोट के लिए है, नाक आंख पूरा क्लीन हो जाता है। सिंहासन वो भी गले के अंदर का ही प्राणायाम है, डायरेक्ट इफेक्ट उसका थ्रोट के ऊपर होता है। जलनीति जो हमारे नोस्ट्रिल्स में वायरस है सब वो पूरे क्लीन हो जाते हैं। 3 चीज आप करेंगे, आपको कोरोना से खतरा 99% कम होगा। जहां तक मुझे पता है हमारे ग्रुप में सारे लोग जलनीति करते हैं रेगुलर, इसलिए किसी को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जलनीति, उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन ये 3 10 मिनट करना ही है।
पूरी मस्ती के साथ हास्यासन करना है। जो भी स्ट्रेस है सारा दूर हो जाना चाहिए, पूरी मस्ती के साथ खुले मन से। आज का योग सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी योगी जनों को ओम। आपका दिन स्वस्थ रहे। जय गणेश।